दोस्तों मान लीजिए किसी देश में बाढ़ आ गया है और वहाँ के वैज्ञानिक ये बोल चुके हैं कि अब ये जो बाढ़ है और बाढ़ का पानी है अब ये जाने वाला नहीं है और आप लोग को ये बाढ़ के साथ ही जीना सीखना होगा। तब वहाँ के राजा को क्या फैसला लेना चाहिए? क्या सब लोग को बोल देना चाहिए कि सब लोग अपने अपने घर के अंदर बंद रहिए, सारे काम धाम बंद कर दीजिए, सारे उत्पादन को रोक दीजिए, केवल अपने घर में रहिए? या राजा को ये कहना चाहिए कि अब बाढ़ का पानी तो जाने वाला है नहीं, अब आप लोग थोड़े थोड़े संभल संभल कर निकलिए, धीरे धीरे निकलिए, आज सावधानी बरतते हुए घर से बाहर निकलिए और अपना काम को जारी रखिए। और राजा द्वारा अपने बहुत सारे आदमी, बहुत सारी सैनिक, बहुत सारे कर्मचारी जहाँ जहाँ पानी रहता है या जहाँ डूबने की संभावना रहती है वहाँ तैनात कर देना चाहिए और पूरे काम धंधे को सुचारू रूप से चलाना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा ये तो बोल दिया गया है कि अब बाढ़ का पानी जाने वाला नहीं है, बाढ़ के साथ ही हम लोग को जीना होगा। अब आप खुद बताइए कौन सा डिसीजन सही है? सब लोग को घर के अंदर बंद कर देने के लिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने या 6 महीने या सालों भर और बंद करके रोजगार को खत्म करके सब चीज ठप कर ले और भूखमरी के हालात के शिकार हो जाए? या सावधानी के साथ घर से बाहर निकल के अपने उत्पादन कार्य को चालू रखे सावधानी के साथ, और राजा इन सब कामों में सपोर्ट करे जनता की? दोस्तों जाहिर सी बात है आपका जवाब यही होगा कि जब बाढ़ की समस्या खत्म होने वाला है नहीं और पानी हटने वाला है नहीं तो आदमी घर में कब तक रहेगा? राजा को ये चाहिए कि सावधानी के साथ अपने कार्यक्रम करने की इजाज़त मिल जानी चाहिए। सारे उद्योग धंधे काम वाम सब अपने एक सुरक्षात्मक पैमाने के साथ करने की परमिशन दे दिया जाना चाहिए राजा के द्वारा। और दोस्तों यही बात कोरोना के मामले में भी लागू होता है। WHO कह चुका है कि अब कोरोना जाने वाला नहीं है, हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। भारतीय वैज्ञानिक भी कह चुके हैं कि अब हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। वो बात अलग है कि छुटपुट खबरें आती हैं कि कोरोना का वैक्सीन खोज लिया गया, कोरोना का ये इलाज खोज लिया गया, लेकिन अब भी वैज्ञानिकों का दावा है कि अगर आज भी कोरोना का वैक्सीन खोजा गया तो इसे आम जनता तक पूरे संसार में पहुंचने में कम से कम 6 से 7 महीने का समय लगेगा। वो तब जब गारंटेड अभी खोज लिया गया और अभी भी कोरोना का परफेक्ट दवा नहीं खोजा गया है। तो इसका मतलब ये तो तय है कि कोरोना वैसे तो अभी जाने वाला नहीं है, लेकिन उसके बाद भी सरकार द्वारा बात बात पे बार बार लॉकडाउन लगा दिया जा रहा है, बार बार बढ़ा दिया जा रहा है लॉकडाउन, और एक कहते हुए बढ़ा दिया जा रहा है कि ये लोगों को कोरोना फैलने से रोकने का तरीका है। लेकिन दोस्तों जब ये तय हो चुका है कि कोरोना के साथ ही जीना सीखना होगा तो कब तक घर में रहेंगे लोग? कब तक अपने उद्योग धंधे को बंद करके रखेंगे? 130 करोड़ की जनसंख्या कब तक घर में बैठेगी? और अभी जो संसाधनों का उपयोग हो रहा है उसका उत्पादन सीमित है, उन सीमित संसाधनों के द्वारा चल रहे हैं। अगर वो संसाधन खत्म हो गया तो भी तो हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा। दोस्तों भारत की तुलना में अमेरिका और इंग्लैंड में कोरोना ने भयंकर तबाही मचाई है और भारत की तुलना में उनकी मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा रही है, जबकि उन दोनों की जनसंख्या बहुत कम है। दोस्तों जब अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देश इतने कोरोना के भयंकर तबाही के बाद भी लॉकडाउन को हटाकर आर्थिक गतिविधियां चालू कर रहे हैं, जबकि उनके पास सब चीज़ हमसे बहुत ज़्यादा है, उनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है खेती करने के लिए और उनके पास संसाधन भी बहुत ज़्यादा है और उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत है, फिर भी वो लॉकडाउन हटाकर आर्थिक गतिविधियों को छूट दे रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो बात जरूर है कि आर्थिक गतिविधियां बंद करना कितना खतरनाक हो सकता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत के पास इंग्लैंड और अमेरिका से संचित धन भी प्रति व्यक्ति के अनुसार कम है। तो भारत एक कैसे सोच ले रहा है कि मैं लॉकडाउन लगा के आर्थिक गतिविधियों को इतने लंबे समय तक बंद करके मैं इस भीषण बेरोजगारी की समस्या को कंट्रोल कर लूँगा। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार को कोरोना के प्रति लापरवाही बरतना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार को ये समझना चाहिए कि कोरोना के बाद भी कोई समस्या है इस देश में, और वो है भयंकर बेरोजगारी की समस्या। जैसे कि मास्क, 2 गज की दूरी और हाथों को थोड़े थोड़े समय में सैनिटाइज करने के साथ साथ सारी औद्योगिक गतिविधियों और व्यापारिक गतिविधियों को खोलने की इजाज़त देनी चाहिए। और सरकार जितना मेहनत, जितना दमखम लॉकडाउन को लगाने में लगा रही है, जितना मेहनत इन लॉकडाउन में लोगों को बाहर निकलने से रोकने की निगरानी में लगा रही है, उतनी निगरानी सरकार इन औद्योगिक गतिविधियों में, इन सुरक्षात्मक मानकों का ठीक से प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
इसमें लगाए तो शायद ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जिम हो गए, कोचिंग हो गए, टूर एंड ट्रेवल्स हो गए, ये सब औद्योगिक गतिविधियां 4 महीने से बंद है। सरकार को सबको खोलना चाहिए, मतलब सारे जितने फैक्ट्रियां खुली हो तो उन्हें तो खोलना ही चाहिए। जितनी चीज़ें हैं सबको ओपन करके सरकार को अपने कर्मचारियों के माध्यम से एकदम स्ट्रिक्ट होके इन लोगों की निगरानी करनी चाहिए कि कहीं कोई सोशल डिस्टेंस का रूल तो नहीं तोड़ रहा है, कहीं कोई कोरोना से सुरक्षा का नियम तो नहीं तोड़ रहा है, और उस पर तगड़ा फाइन लगाना चाहिए। जैसे अमेरिका और इंग्लैंड औद्योगिक गतिविधियां तो खोला जरूर है, लेकिन मास्क नहीं पहनने पर हजारों का जुर्माना है। तो बेशक भारत सरकार भी कर सकता है। भारत सरकार को भी चाहिए कि जो कोरोना के सुरक्षात्मक मानकों में कोई भी चीज़ तोड़ता हो, चाहे वो हैंड सैनिटाइजर न रखा हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंस का पालन न करता हो, या चाहे वो मास्क का यूज न करता हो, उसको पकड़ के उस पर बेदम जुर्माना लगा दे, ये चल जाएगा, क्योंकि एक सही कदम रहेगा कोरोना को रोकने में। लेकिन सरकार अगर ये सोचती है कि लॉकडाउन में सबको घर के अंदर बंद करके रखे और इससे कोरोना रोके, तो ये संभव नहीं दिखता। अगर देखा जाए तो सरकार जब से लॉकडाउन लगाया तब से हर रोज कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, और जब जून के महीने में सरकार लॉकडाउन हटा के अनलॉक 1 लगाया तो अनलॉक 1 में तो मरीजों की संख्या बढ़ते ही गए। तब लोगों का ये कहना था कि अनलॉक के कारण मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, अप्रैल में लॉकडाउन था, उसमें भी मरीजों की संख्या बढ़ी, कोई कमी नहीं आई। मई में भी लॉकडाउन था, उसमें भी मरीजों की संख्या बढ़ी, कोई कमी नहीं आई। और जून में तो अनलॉक का एक बहाना हो गया। लेकिन जुलाई में प्राय बहुत सारे देश के राज्य लॉकडाउन लगा चुके हैं, लेकिन उसमें भी फिर से दोबारा, जैसे बिहार में, छत्तीसगढ़ में अभी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन के बाद भी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मेन कारण यह है कि सरकार अब लॉकडाउन लगाने के 3-4 दिन पहले अनाउंस करती है, और ये जरूरी भी है लोगों को कि लॉकडाउन लगने वाला है, ये बताती है। तो इस चक्कर में लोग इतने ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि सब जरूरत के सामान भरने लग जाते हैं। और कुछ लोग का तो ये मानना रहता है कि यार अब 1-2 दिन बाद लॉकडाउन लग रहा है, आराम से घूम लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि लॉकडाउन लगने के पहले लोग इतना ज़्यादा घूम लेते, इतना ज़्यादा सोशल डिस्टेंस को तोड़ लेते हैं, बाजार इतना ज़्यादा भर जाती है ये पैनिक में कि कल लॉकडाउन लगेगा, कि 2-4 भी कोरोना पेशेंट होते हैं वो अपने 10-15 में कन्वर्ट कर लेते हैं एक दूसरे संपर्क में आके। जबकि अगर सरकार बिल्कुल अनाउंस कर देगी कि अब लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म हो चुका है और सब लोग तय सुरक्षात्मक मानकों के साथ अपने काम करेंगे, और सरकार एकदम हैवी निगरानी के साथ, कड़क व्यवस्था के साथ सबको धर दबोचे और कड़क कार्रवाई करे जो कोरोना का नियम बनाए गए तोड़ता है, तब शायद कोरोना के मामलों में भी कमी आए, और सबसे बड़ी चीज़ हमारे देश की अर्थव्यवस्था को क्षति न पहुँचे। सरकार में तो बड़े बड़े समझदार बैठे हैं, मैं तो उनकी समझदारी को चैलेंज नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात तो तय है कि सरकार अगर ऐसे ही लॉकडाउन बढ़ाते गया बेतहाशा तरीके से और बार बार उद्योग धंधे को बंद करते गया, तो सरकार एक दिन सबको भूखमरी के कगार पर खड़े कर देगी, और उस दिन सरकार वैसे ही हाथ खड़े कर देगी जैसे आज कोरोना के टाइम में हाथ खड़े कर दी है। लॉकडाउन तो जरूर सरकार लगाई है, लेकिन किसी के खाने पीने की कोई जवाबदारी नहीं लिया है। लॉकडाउन में जो लोग का धंधे चौपट हो गए हैं, उस धंधे का रिकवरी का कोई जवाबदारी नहीं लिया है। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर लॉकडाउन के कारण अगर स्थिति बेहाल हो गया, तो उस वक्त भी सरकार हाथ खड़े करके कह देगी कि अब हम क्या करें। तो मैं हाथ जोड़ के सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बस अब बंद कीजिए, अब सब उद्योग धंधे को खोलिए, और लॉकडाउन लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दोबारा लॉकडाउन लगाने के बाद भी कोरोना के मामले उतने ही बढ़ रहे हैं जितने लॉकडाउन के पहले थे, जितने अनलॉक के समय थे, और बढ़ रही तो बेरोजगारी और लोगों के बीच हताशा। इसलिए सरकार से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि वो लॉकडाउन को ख़त्म करे और लोगों को काम करने की आज़ादी दे, और काम के साथ लोगों की निगरानी करे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने तक मत रखिए और जगह शेयर कीजिए, और अगर इसमें कुछ कमी हो या पसंद ना आया हो तो डिसलाइक करके नीचे पसंद ना आने का कारण लिख दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस टाइप का जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक जन कल्याणकारी विचारों के साथ।